जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पवन पुत्र वीर बजरंगबली हनुमान जी के जो अष्ट सिद्ध और नौ निधियाँ हैं उनके बारे में। ऐसा क्या है, आप सभी को पता है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता कहा जाता है। तो अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं और नौ निधियाँ क्या हैं और इनको कहा क्यों जाता है, और ऐसी अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ हनुमान जी को क्यों मिली, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि जैसी मान्यता है हमारे हिंदू पुराणों में कि अगर हनुमान जी की कोई भी पूजा कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी समस्या नहीं आएगी। हनुमान जी का आप पूजा कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी समस्या का अगर आने वाली होती है तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। इसके अलावा जो है हनुमान जी संकट मोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो संकट मोचन इसीलिए जाने जाते हैं कि जो ये अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ हैं या जो है कोई और देवी देवता संभाल नहीं सकता था, तो वह सिर्फ हनुमान जी संभाल सकते थे। और आपको ये भी बताऊंगा कि हनुमान जी को ये जो शक्तियाँ हैं यह किसने दी थी, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जानने वाली बात है। और यह सिद्धियां हैं कौन कौन सी, कि अगर हनुमान जी का हम पूजा करते हैं तो हमें उससे क्या क्या फल मिल सकता है। हनुमान जी की अगर पूजा करते रहेंगे हमेशा तो उनसे किस किस चीज़ से आप बच सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं हनुमान जी की पूजा करने। अभी भी पता है आप सभी को, हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान बजरंग बाण हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है, हनुमान चालीसा लोग मंदिर में पढ़ते हैं। उसी तरह यह सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास जो शक्तियाँ हैं वह किसी के पास नहीं है। और ख़ासकर यह जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधि क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हनुमान जी को जो है, मेनली बात की जाए गोस्वामी जो तुलसीदास हैं उनके द्वारा जो रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति मानी जाती है हनुमान चालीसा। इसकी हर चौपाई को अलग अलग रूप से बताया जाता है। हनुमान चालीसा में जितनी भी चौपाइयाँ हैं उनके अलग अलग जो है, अगर उसका उत्तर निकाला जाए, अर्थ निकाला जाए, तो वह ऐसे ऐसे अर्थ निकाले जाते हैं कि आपके जीवन का हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा के अंदर माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई भी भक्त होता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने जो है भगवान हनुमान चालीसा जो लिखा है, इसके माध्यम से हनुमान जी बल बुद्धि और पराक्रम का वर्णन कहते हैं। यह जो बात बोल रहा हूँ, बल बुद्धि और पराक्रम, यह सब के सब आप सभी को पता है कि जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें यह सारे शब्द आते हैं और उनका अलग अलग अर्थ होता है। हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा की जो अनेक चौपाइयाँ हैं हमारी समस्याओं को समाधान में, उनमें छिपे हुए कई सारे रहस्य हैं। इन चौपाइयों के प्रत्येक आदमी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान को जो है अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी को यह किसने शक्ति दी, बात की जाए तो हनुमान जी की एक चौपाई है जिसमें लिखा जाता है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो यह ध्यान से सुनना, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अर्थात हनुमान जी की जो भक्ति है, व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार होती हैं। कोई भी व्यक्ति वो अपनी 8 सिद्धियां और 9 निधियां अगर जान ले तो उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती और वह जो है हमेशा खुश रह सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ क्या हैं और यह मिली कैसे हनुमान जी को, इसी के बारे में जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। श्री राम भक्त हनुमान जी को आठ सिद्धियाँ और 9 निधियों का वरदान उनकी माता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको ध्यान से सुनना, अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो असवर मतलब इस तरीके का वर जो है उनकी माता ने ही, हनुमान जी की माता है जानकी, उनकी माता ही ने ही उनको ये वर दिया है अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह अष्ट सिद्ध और 9 निधियाँ जो हैं इसको स्वीकार करने के लिए, मतलब इसको संभालने के लिए कोई भी देवी देवता उसको संभाल नहीं सकता था। यह शक्ति सिर्फ हनुमान जी को ही मिली हुई थी। और हनुमान जी किसके रूप माने जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हनुमान जी तो आप सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ के रूप माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का 11वां रूप था हनुमान जी का। और यह ऐसे क्या आने पड़ी थी कि हनुमान जी का रूप लेना पड़ा था, यह भी जान लेते हैं यहीं पे। जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है, ब्रह्मांड में जो है बहुत ज़्यादा जो रावण था वह जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। रावण तो था ही, उसके साथ में और जितने सारे राक्षस थे सब लोग मिलकर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे भक्तजनों पर।
तो सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं लेकर। सभी देवी देवता आते हैं, उनसे बोलते हैं कि इसका निवारण कुछ किया जाए। तो उसके बाद जो है भगवान जो विष्णु होते हैं वह जो है सभी को जो है संतावना देते हैं कि रावण का अंत अभी नहीं होगा, लेकिन रावण के अंत के लिए मैं जो है भगवान मैं जो है राम का अवतार लूँगा, और मेरे से पहले भगवान राम का अवतार तो मैं लूँगा, लेकिन मेरे से पहले भगवान जो भोलेनाथ हैं वह जो है हनुमान के रूप में जो है अवतार लेंगे, और जो है वह हम दोनों के दोनों जो है मिलेंगे, और इस तरीके से जो है रावण का खात्मा होगा, क्योंकि वह अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से भगवान भोलेनाथ के अवतार हनुमान जी माने जाते हैं। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुओं में से हैं 9 निधियाँ, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इनके प्रभाव से वह किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है। अत्यंत सूक्ष्म रूप से, मतलब कि अगर यह अष्ट सिद्धियां अगर आपको मिल जाती हैं, लोग कहते हैं तांत्रिक विद्याएं सीख लो, ये विद्या सीख लो, वो विद्या सीख लो, उनसे ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखो, हनुमान जी के पास जो विद्या है अगर उसको किसी ने भी सीख लिया तो उस विद्या से जो है कोई भी उसका तोड़ नहीं निकाल सकता। हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियाँ हैं और 9 निधियाँ हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हनुमान जी की अष्ट सिद्धियाँ आपके पास आ गई कि आप सूक्ष्म रूप से अति विशालकाय बन सकते हो, देह धारण कर सकते हो, जैसे कि हनुमान जी थे, और बनने को एक छोटी सी जो है मच्छर के जैसे बन सकते थे, और बहुत बड़ी बात की जाए पूरे ब्रह्मांड के जितने बड़े बन सकते थे। वह इतने बड़े बन सकते थे कि आप ये सोच लो कि उनका रूप देखकर भगवान श्री राम भी एक बार जो है जब उनको जो है लंका पार करवानी थी, जब उनको जो है कंधे पर उठाकर ले गए थे, तो उन्होंने इतना बड़ा रूप धारण किया था अपना कि वह देखने के बाद भगवान श्री राम जो कि भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं, उनको देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे से बड़ा ही रूप जो है हनुमान जी को कैसे, क्योंकि हनुमान जी की जो माता थी उनको जो है शक्तियाँ मिली, इनको जो है वरदान दिया हुआ था अष्ट सिद्धियाँ। इसीलिए कहा जाता है कि अष्ट सिद्धियाँ ऐसी हैं, और 9 निधियाँ को पाने के बाद आपको अगर 9 निधियाँ मिल जाती हैं तो आप जो है अपने जीवन में आप कभी भी परेशान नहीं रह सकते। जहाँ चाहे आप वहाँ पर इन शक्तियों के दम पहुँच सकते हैं, और आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती है अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ से, अगर आपको उनको धारण कर लेते हैं लोग। इसीलिए जो है खासकर सुंदरकांड का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, या कभी मंगलवार को आप जाओगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, श्री बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि सभी को यह लगता है कि हनुमान जी की ही पूजा करने से सारा कल्याण हो सकता है। अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी हैं अष्ट शक्तियाँ, अष्ट सिद्धियाँ कौन सी हैं हनुमान जी की जो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल सकती हैं। पहले उसके बारे में जानते हैं। हनुमान चालीसा में तो लिखा ही हुआ है ये चीज़, लेकिन यह जो लिखा हुआ है अष्ट सिद्धियाँ के बारे में, यह मार्कंडेय पुराण है और ब्रह्मा वैवर्त पुराण है। इन दो में भी ये जो है एक जो है मैंने बताया, एक मार्कंडेय पुराण, एक है ब्रह्मा वैवर्त पुराण। इन 2 पुराणों में भी अष्ट सिद्धियों का जिक्र आता है। अष्ट सिद्धियाँ आप समझ लो कि वही सिद्धियाँ हैं, कुछ लोग इसको तांत्रिक विद्याओं से भी जोड़ते हैं। यह सिद्धियाँ प्राप्त होने से उनके पास सारी जो है विद्याएं भी नहीं होती है, तब भी जो है इतने ज़्यादा लोग जो है पावरफुल हो जाते हैं। अगर अष्ट सिद्धियाँ आपको मिल जाएँ तो आप क्या होगा, आप ये सोचिए। बात की जाए कि ये जो शक्तियाँ हैं, पहले अष्ट सिद्धियों में से सबसे पहले सिद्धियाँ जो आती हैं वह है अड़िमा। अड़िमा कहते हैं इस सिद्धि से अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो सबसे ज़्यादा छोटा हो सकता है, मतलब सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है अड़िमा जिसके पास सिद्धि होगी। दूसरी जो सिद्धियां हैं वह है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया था। तो अड़िमा है सबसे छोटा रूप धारण करने के लिए, महिमा है सबसे बड़ा विशाल रूप धारण करने के लिए। बात करते हैं तीसरा, वह है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने स्वयं को भार किसी भी पर्वत को अपने दम पर उठा सकते हैं। तो आपको पता है संजीवनी बूटी वाला पहाड़ जो है हनुमान जी उठाकर लेकर आए थे, तो उनके अंदर एक शक्ति थी, वह शक्ति थी गरिमा। वह शक्ति जो मिली हुई थी हनुमान जी को, वो अष्ट सिद्धियों के दम पे ही वह यह सारा काम कर पाती थी। इसके बाद बात करते हैं, चौथा है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं को भार बिल्कुल हल्का कर लेते हैं। वह पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब ये कह सकते हो कि वह जो है उड़ सकते हैं, मतलब अपना भार जो है वह इतना हल्का कर सकते थे कि वह कहीं भी उड़ सकते थे। इसे कहते हैं लघिमा। पांचवी की बात की जाए, पांचवें में लिखा हुआ है प्राप्ति। इस सिद्धि के दम पर हनुमान जी किसी भी व्यक्ति को
किसी भी व्यक्ति को वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। पशु पक्षी की भाषा भी समझ सकते हैं हनुमान जी। आने वाले समय को भी देख सकते हैं। तो यह थी प्राप्ति। हनुमान जी के अंदर यह भी शक्ति थी कि किसी भी वक्त को तुरंत प्राप्त करना चाहे। लेकिन देखो ये भी है कि हनुमान जी प्राप्ति तुरंत कर सकते हैं, पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकते हैं, या सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो सृष्टि का नियम है उस नियम को उन्होंने हमेशा से बनाए रखा हुआ है। चाहे वो लंका जाने वाले हैं और वहाँ पर जाकर चाहे बंदरों से बात करनी पड़ी हो, चाहे किसी से भी बात करना पड़ा हो, वह अपनी शक्तियों को वहाँ पर उन्होंने उपयोग नहीं लिया। लेकिन उनको यह सारी शक्तियाँ थी कि वह कोई भी अगर उनको वस्तु चाहिए वो चाहते तो उनको तुरंत मिल जाती है। इसके बाद बात की जाए छठे पे आता है जो प्राकाम्य। प्राकाम्य इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी जो है पृथ्वी की गहराइयों में पाताल लोक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, अपने मन चाहे तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। तो हनुमान जी के पास एक प्रकाम्य नाम की शक्ति थी, जिससे हनुमान जी, आप सभी को पता है हनुमान जी एक बार पाताल लोक भी गए थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए। तो जब ये जो है युद्ध चल रहा था रामायण का। और बात की जाए उड़ने की, बात मैंने आपको पहले बताई, और यहाँ भी ये लिखा हुआ प्राकाम्य, उड़ भी सकते हैं, अपने मन चाहा जो है पानी के अंदर भी हनुमान जी जीवित रह सकते थे इन शक्तियों के दम पे। बात की जाए इसके बाद ईशित्व। ईशित्व है, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को जो है दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ईशित्व का मतलब ये है कि जो है ईश्वर, और ईश्वर से जो है हनुमान जी को जो है दैवीय शक्तियाँ बहुत सारी प्राप्त हुई हैं। बात की जाए अगला अंत है जो आठवां है, वह है वसित्व। इस सिद्धि से हनुमान जी के प्रभाव, हनुमान जी का जो जितेंद्रिय प्रभाव है वह माना जाता है। मतलब अपने मन पर नियंत्रण। आप सभी को पता है बड़े बड़े पहलवान आपने देखे होंगे, सबके सब हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो जिसके अंदर खासकर पहलवानों के अंदर यह गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं वसित्व। वसित्व का मतलब अपने मन को अपने बस में करके रखना, अपने मन को नियंत्रण में रखना, अपने मन को जो है किसी इधर उधर नहीं भटकने देना है। तभी जो है आप एक पहलवान बन सकते हो या एक सिद्ध पुरुष बन सकते हो। अब हम जानते हैं हनुमान जी की जो 9 निधियाँ हैं उसके बारे में, और 9 निधियाँ से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। पहला है जो है पद्म निधि। पद्म निधि लक्षणों से जो है संपन्न मनुष्य का जो है सात्विक होता है, तथा स्वर्ण चांदी आदि संग्रह का दान प्रदान करता है। मैंने बताया 9 निधियाँ जिसके पास होंगी वह जो है कभी भी व्यक्ति जो है दुखी नहीं रहेगा, खासकर धन से, समस्या से, इन सब चीज़ों से दुखी नहीं रहेगा। 9 निधियाँ हैं, उसमें से जो पहली निधि है वह है पद्म निधि। पद्म निधि जिसके पास भी होगा वह जो है सोना चांदी का संग्रह है और दान प्राप्त कर सकता है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, और उसको जो है कभी भी कोई समस्या भी नहीं हो। इसके बाद आती है महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि को जो है धार्मिक जनों में प्रदान करता है। तो यह भी है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जो है महापद्म निधि है तो आपके पास जो है बहुत ज़्यादा धन आता है तो उसको जो है आप दान के रूप में देते हैं। इसके बाद आता है नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, मतलब देखने में बहुत अच्छा सुंदर सुशोभित होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। समझ लो अगर किसी व्यक्ति को जो है नील निधि है, अगर उसको सब प्राप्ति है नील निधि की, उसकी जो संपत्ति होती है वह 3 पीढ़ी तक बनी रहती है। मुकुंद निधि जो है मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य को जो है रजोगुण संपन्न मिलता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है, मतलब अपना कुछ भी है कि पिताश्री ने कोई चीज़ बनाई हुई है उसको आगे बढ़ाना है, कोई भी बिजनेस हो गया कुछ भी है तो उसको आगे बढ़ाते रहना है। तो वह इसे कहते हैं जो है मुकुंद निधि, मतलब कि रजोगुण से संपन्न, तो आगे बढ़ाने वाला। अपने पिताश्री का कोई धंधा हो गया, कुछ भी हो गया, बिजनेस हो गया, या राजा महाराजाओं में भी होता था कि उनके बेटे ने और ज़्यादा कोई राजा बना और ज़्यादा उसने जो है अपने राज्य का विस्तार किया, ऐसा कुछ। इसके बाद आती है नंद निधि। नंद निधि में जो है नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस को जो है तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। हर एक घर में लोग ऐसे होते हैं कि घर में लोग बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जो है हर कोई जिम्मेदार होता है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं नंद निधि। वह सबके अंदर नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आती है मकर निधि। मकर निधि जो है संपन्न पुरुष को जो है अस्त्रों का ज्ञान कराती है। मकर जो निधि होती है उससे जो है अस्त्रों का संग्रह जो है करने वाला माना जाता है।
इसके बाद आता है कच्छप निधि। कच्छप निधि जो है लक्षित व्यक्ति जो है तमाश गुण का होता है, वह अपनी संपत्ति को स्वयं उपभोग करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संपत्ति बनाई होती है तो उसको ये सोचते हैं हम मैं ही यूज कर लूँ और कोई दूसरा यूज ही न कर पाए। इसके बाद होता है शंख निधि। शंख निधि की बात की जाए, शंख निधि एक ऐसी पीढ़ी के लिए होता है, पीढ़ी के लिए बोले तो शंख निधि, शंख एक तरीके से चलती हुई आपकी जो है पीढ़ी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। इसके बाद आता है खर्व निधि। खर्व निधि बात की जाए तो खर्व निधि वाले व्यक्ति को स्वभाव जो है मिश्रित फल दिखाई देते हैं। खासकर अभी मैंने जो आपको 9 निधियाँ बताई और अष्टसिद्धियाँ बताई, यह किसी एक व्यक्ति के अंदर जो है कभी भी नहीं पाया जा सकता। अब आप सोच लो कि हनुमान जी को यह सारी की सारी जो अष्टसिद्धियाँ और 9 निधियाँ थी वह उनको मिली हुई थी। अब उनको मिलने के बाद उनके अंदर कितने सारे गुण थे, उसके बावजूद भी वो अपने मन को शांत करके रखते थे। तो हनुमान जी के पास वह सब कुछ था जो सब कुछ पा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो ब्रह्मांड का नियम है, सृष्टि का जो नियम है वह उनको बना कर रखा। लेकिन आजकल होता क्या है लोगों के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी निधि ले लो, अगर एक अगर बात की जाए निधि की, तो अगर मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति जो है मुकुंद निधि है, अगर मुकुंद निधि अगर किसी के पास है तो उसके पास दूसरी निधि नहीं होगी। या नंद निधि किसी के पास है, तो अगर कोई कुल का आधार है, जिसके पास आप सभी को पता है जो व्यक्ति समझदार होता है उसके पास धन नहीं होता है, जिसके पास धन होता है वह अलग ही हिसाब से चलता है। इसी तरीके से बात की जाती है, अलग अलग चीज़ें हैं। और जो अष्ट सिद्धियाँ मैंने आपको बताई उसमें भी सेम चीज़ें हैं कि अष्ट सिद्धियाँ जिसके पास हो जाएँ, सब की सब नहीं होती, उनमें से एक आध भी किसी के अंदर होती है तो किसी के अंदर होती ही नहीं है। तो उनमें से सिर्फ एक सिद्धि जिसके पास आ जाती है वो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझने लगता है कि मैं ही हूँ। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि जैसे ईशित्व मैंने बताया अष्ट सिद्धियों में से एक, वहाँ पर की बात की जाए कि अगर जैसे हनुमान जी के को जो है दैवीय शक्तियाँ प्राप्त थी, ऐसा तो नहीं है कि जो है मनुष्य को जो है दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है, लेकिन नहीं, लेकिन जैसे वही बात की जाए वशित्व की, वशित्व जो है हनुमान जी की जो भी पूजा करते हैं, अगर हनुमान जी की लगातार वो पूजा करते रहते हैं तो उनको जो है यह शक्ति प्राप्त हो जाती है। शक्ति प्राप्त इस तरीके से हो जाती है, उनको अपने मन पर जो है कंट्रोल मिल जाता है, अपने मन पे जो है सोचने में जो है नियंत्रण कर सकते हैं अपने मन को। तो हनुमान जी की यह सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं बहुत ही चमत्कारी हैं। बात इतना ही नहीं है, हनुमान जी का बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, आप पढ़ेंगे उनको जो है तो आपको यह सारी चीज़ें हर जगह देखने को मिलती हैं। खासकर हर मंदिर में जो है आपको हनुमान चालीसा डेली होता है। बात की जाए जो है बजरंग बाण भी डेली होता है, सुंदरकांड भी हर मंदिर में होता है। जिस दिन सुंदरकांड होता है उस दिन पूरी तरीके से हनुमान जी की अच्छी आरती होती है। अब सुंदरकांड की बात की जाए, सुंदरकांड में कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं, कितनी सारी चौपाइयाँ हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों का जो है रहस्य बताया गया है। पूरा हनुमान चालीसा की अगर बात की जाए तो हनुमान जी की एक एक जो चौपाई लिखी हुई है, हर चौपाई का एक एक रहस्य है, हर एक चौपाई का अलग अलग अर्थ है। अगर उन चौपाइयों को अपने जीवन में कोई भी उतार ले तो वह व्यक्ति जो है एक ऐसा सिद्ध पुरुष बन सकता है जैसे हनुमान जी थे। लेकिन वह इतना असंभव है कि कोई कर ही नहीं पाता है। हनुमान चालीसा ही वो पढ़ ले उतना ही काफ़ी होता है। तो ये थी इस वीडियो का जो है सार पूरा। मैंने इसमें हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियाँ उन्होंने निधियाँ बताई और उनके मतलब बताए कि क्या क्या हो सकता है। बाकी आप सभी को पता है हनुमान जी की शक्तियों के बारे में कितना ज्ञान है सभी को, और हनुमान जी क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता ही हनुमान जी की शक्तियाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखेंगे जय श्री राम, जय हनुमान।